अरे यार आई 9 बज गए, मुझे भी पता है ड्यूटी का टाइम हो गया आपका। बहुत जल्दी 9 बज जाते हैं। अरे मैं पहले भाभी को तो देखूं क्या कर रही है, कहीं किचन में है या फिर वही बाहर। और रोज रोज के इनकी नाटक, वही भाभी के पाँव छूना। पता नहीं कब समझ में आएगा। मैं तो कहते कहते थक गई सबको, सारे घर वालों को परेशान करके रख दिया भाभी ने। कहाँ है भाभी? अरे आज फिर झाड़ू लेके सामने ही गई और इनका जाने का टाइम हो गया। कब समझे वो भाभी आप? आज भूल ही देती हूँ। भाभी वो आप अंदर लगा लेते ना झाड़ू। अरे लगा दिए अंदर, तो झाड़ू और पोछे सारे कर दिए और बाहर लगा रही हूँ, यहाँ से थोड़ा सा लगा देती हूँ। अरे भाभी रुको, ये झाड़ू मुझे तो यहाँ मैं लगा दूंगी। अरे मैं लगा दूंगी तो थोड़ी तो बची है अभी, तो कर लेना काम वो बाबू का। अरे आप समझते क्यों नहीं? आप ये झाड़ू मुझे दो आप, और आप जाओ किचन में कुछ काम कर लो। अरे तो किचन में तो कुछ काम ही नहीं है ना, अभी बाद में बनाएंगे खाना तो। अरे भाभी आप जाओ तो सही, अपने रूम में जाके बैठो, आप 10 मिनट में आती हूँ। चलो आप क्यों चिल्ला रही है? रूम में बैठो। हाँ रूम में जाओ अभी। अरे जाओ तो, इनके जाने का टाइम हो रहा है। भाभी आप जाओ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना। अरे क्या हो गया, तो वो ड्यूटी जाएगा तो रोज रोज के वही नाटक है छोटी बहू के। ये कब समझेगी? क्या करना इसको। जब देखो तब सामने झाड़ू लेके खड़ी हो जाए। अरे कितनी बार बोले इनको कि आप अपशकुने हो, यहाँ नहीं रह सकते। आपके दर्शन खराब है, लेकिन फिर भी अम्मी जी को भी समझ में नहीं आती। और इनके तो पूछो ही मत, भाभी के पाँव छूना, ये करना वो करना। हद हो गई इनके नाटक क्या है। अरे मम्मी जी चाय। चाय बना लेंगे। पीजिए चाय पीजिए। अरे बेटा तेरे को एक बात बोलूं, बड़ी बहू नहाने जाती है तो पीछे से चाय बना लेती है। वो कल परसों बेटा मेरे को बोल रही थी ये नहाने के बाद भी बना लिया कर, तीनों सास बहू बैठ के चाय पी ले। अरे मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं भाभी के लिए चाय नहीं बनाती। अरे बना के किचन में रख के आई हूँ। अरे बेटा बनाती है किचन में रखती, लेकिन वो यहाँ पास में बैठ के वो बोलती है मेरे को अकेली अच्छी नहीं लगती, तीनों सास बहू साथ में पी ले। ऐसे मन में फील होता है। वो नहाने जाती है और तू चाय बना लेती है। अब मम्मी जी उनको फील होए तो है, बस सीधी सी बात है, मुझे उनके साथ बैठना पसंद नहीं है। चाय पीना तो बहुत दूर की बात है। मुझे आपके साथ चाय पीना पसंद है, मैं बैठी हूँ ना आपके पास। अब आप बार बार क्यों बीच में भाभी को लाते हो? बना दी उनके लिए चाय, पी लेंगे अपने आप। बेटा तू समझदार है। मम्मी ऐसे चाय पी लो, आप क्यों मूड ऑफ करते हो? क्या पसंद नहीं, वो भी तो घर की मेंबर है। अरे मम्मी जी घर के मेंबर्स का तो आप ध्यान ही कहाँ रखते हो? कभी भैया पे ध्यान दिया आपने? क्या भैया पे क्या ध्यान नहीं दिया बेटा? इतना बड़ा तो कर दिया भैया को। अरे मम्मी जी वो मेरे ताऊ जी की लड़की है ना, गौरी। अच्छा। उसका आपको पता है अभी डिवोर्स हो गया। हाँ तू बता रही थी ना एक दिन, क्या उसके हो गई क्या कुछ सगाई वगैरह हो? अरे नहीं मम्मी जी वो हुई नहीं, मैं तो वही सोच रही थी। मम्मी जी अच्छी लड़की है और काम काज भी सारा आता है, तो मैं सोच रही थी आप। अरे तो अच्छी लड़की है, काम काज आता है, तो ऐसे कोई दूसरी सगाई वगैरह शादी वगैरह कर देनी चाहिए घर वालों को भी। मम्मी जी आप कैसी माँ हो? आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे? अरे आप भैया के लिए तो सोचो कम से कम। अरे क्या सोचू, तो पूजा क्या समझाना चाहती है बेटा? वो भैया के बारे में नहीं सोचते, वो मेरी वो ताऊ जी की बेटी है। अब मम्मी जी आपको पता है भाभी का तो देखो बच्चे बच्चे वाला मुझे तो लग नहीं रहा अरे तो है। तू क्या समझा रही है? मेरे को पता है ये चीज बार बार बोलने से थोड़ी होगा। और अरे तो ये मम्मी आप कहाँ समझ रहे हो? ये समझ ही नहीं पा रहे ना। अरे आप भैया की मम्मी, मैं ये बोल रही हूँ मेरे ताऊ जी की लड़की जो है गौरी बहुत अच्छी है, स्मार्ट भी है, सारा काम भी घर का जानती है। मुझे वो भैया के लिए अच्छी रहेगी। तू उसकी शादी के लिए बोल रही है बेटे हाँ की? मम्मी जी आप भैया की दूसरी शादी करवा दो, आप क्यों टेंशन लेते हो? भाभी को मैं समझा दूंगी, गाँव भेज देंगे, वहां रह जाएगी। मम्मी जी भैया का वंश चलना भी तो जरूरी है। अरे बहू, तेरे को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है? ये बहू अपने मायके रुकेगी यहाँ दूसरी शादी करेंगे? अरे मम्मी जी लेकिन आप सोचो भैया का वंश कैसे चलेगा? और गौरी बहुत अच्छी है, मैं बात कर लूंगी ताऊ जी से। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, किस्मत में लिखा होगा तो। उसका क्या है, छोटे वाला ये तेरा बाबू है ना, ये वंशी है। ये तो बहू और बेटा दोनों इसको बेटा मानते हैं, बोल रहे हैं इसको गोद ले लेंगे। अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रहे हो आप?
अब मैं तो आपको पता है ना बाबू, एक ही रखूंगी, मुझसे और कुछ उम्मीद ही मत करना आप। और अब मेरी तो मानो तो आप भैया की दूसरी शादी कर दो। आज मैं 5 जून तक दूसरी शादी के लिए बोल रही हूँ। अरे बहू देख, तेरे को बात बोलूं, कई दिनों से तू ये छोटी छोटी चीजें ऐसे करती है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई है बेटे की दूसरी शादी करवाने की? मैं इस बहू को छोड़ूंगी? आज 10 साल हो गए इसको इस घर में रहते हुए। अरे एक वंश के लिए, अरे क्या है ये, तो कुदरत की देन है, किसी के हो जाते हैं, शरीर में कोई कमी होगी, डॉक्टर्स वगैरह को दिखा लिया, तो ऐसे थोड़ी इसके बच्चा नहीं हुआ तो इसको छोड़ देंगे। अरे ये बात मेरे को तो बोल दी, बहू को मत बोलना कभी। शायद पूजा सही बोल रही है, उनकी दूसरी शादी करवा दीजिए मम्मी जी। देख बहू, कान खोल के सुन ले, आज के बाद में ये जो बड़ी बहू के बारे में ये ऐसी बातें की है ना कि उनके वो वंश नहीं चलेगा, मेरे पास मत करना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। रोज रोज इस बात को लिए बैठी रहती है, पढ़ी लिखी है फिर, कैसी बातें कर रही है? शादी करवा दो भैया की। अरे शर्म नहीं आई तेरे को ऐसे बोलते हुए? इस बहू को छोड़ूंगी वहां पे इसके मायके। अरे बाबू कैसे लो यार, हैं? भूख लग गई क्या बाबू को? अभी बुलाती हूँ मम्मा को, दूध पिलाएगी। अरे भाभी, अरे हाँ पूजा। अरे भाभी, आपने बाबू को यहाँ ले रखा और मैं कब से ढूंढ रही हूँ, न मम्मी जी के पास और न रूम में। अरे सो रहा था तो आपको लेने की जरूरत क्या थी भाभी? अरे पूजा ये सो नहीं रहा था, रो रहा था, तो मैं सोची थोड़ी देर गोद में ले लूं, तू किचन में थी ना। अरे तो भाभी रो रहा था तो और भी है लोग घर में खिलाने के लिए, मैं खिला लेती, मम्मी जी खिला लेती, आपके देवर जी खिला लेते या भैया खिला लेते, आपको क्या जरूरत थी? अब देखो भाभी, आपको फिर कहूंगी तो बुरा लगेगा, परसों आपने लिया थोड़ी देर और आपको इतना रोया बाबू। अरे वो परसों तो इसके जुकाम लगी थी इसलिए रो रहा था। अरे भाभी प्लीज, ये एक्सप्लेनेशन बंद करो, मैं सब समझती हूँ, उसको नजर हो गई थी उस दिन। अरे पूजा कैसी बात करती है, मेरी नजर हो गई? अरे तो आप घर के काम कर लिया करो ना, बाबू को खिलाना जरूरी है क्या? अरे पूजा कैसी बात कर रही है, मेरी नजर लग गई बाबू को, कोई घर के मेंबर की भी नजर लग, सब समझती हूँ मैं। आज मेरे बच्चा नहीं है। अरे, मेरी भी इच्छा होती है बाबू को खिलाने, पर कहाँ से खिला, नहीं लूंगी। अरे मम्मी जी, ये लो बाबू को पकड़ो। और मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार बोला, मैं कम से कम किचन में काम करूँ, उतनी टाइम तो आप बाबू को रख सकते हो ना। अरे बेटा तू किचन में काम कर रही थी, बाबू रो रहा था तो मैं गई थी अंदर, तो बड़ी बहू लेके बैठी थी इसको, अरे वो मम्मी खिला जी, रही थी ना। अरे मम्मी जी, मैंने आपको रखने के लिए बोला है बाबू, ये भाभी रखती है वो मुझे पसंद नहीं है। भाभी मेरे बेटे को ले, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप चाहे कुछ भी बोलो। बेटा तू कैसी बातें करती है? अरे मम्मी जी प्लीज, अब ये समझाना बंद करो, डेली आप कुछ ना कुछ ज्ञान देते हो, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और वो भी अच्छे से। अरे मम्मी जी, कल को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? अरे क्यों हो जाएगा, ऐसे ही बड़ी बहू खिला लेगी तो कुछ हो जाएगा? बहू ये तेरी बातें अच्छी नहीं लगती मेरे को। कितनी बार उनको समझा दिया, कितनी बार आपको समझा दिया, आप लोग पता नहीं क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े हो सबके सब। क्या है ये, पागल हो गई क्या, ऐसे कर रही है बड़ी बहू बाबू को? अरे भाभी, अरे हाँ पूजा। अरे भाभी, अंदर वो बाबू के कपड़े पड़े हैं ना। अरे हाँ पड़े थे, लेकिन मैंने मेरे कपड़ों के साथ धो दिया, वो सुखा रही हूँ परसों, अभी सुखाती हूँ। अरे भाभी, बाबू की मम्मी बैठी है कपड़े धोने के लिए, आपको धोने की क्या जरूरत थी? बाबू के कपड़ों के हाथ मत लगाएगा। भाभी आपको कितनी बार बोला है, बस समझ में नहीं आता क्या आपको? ये छोटी बहू कपड़े कपड़े, बाबू के कपड़े? अरे बेटा क्या हो गया तो इसने कपड़े धो दिए तो? अरे क्या हो गया पूजा, मैंने धो दिए तो? अरे कुछ नहीं, आप जाओ, मुझे दोबारा धोने पड़ेंगे। बाबू के कपड़ों के हाथ मत लगाया करो आप। क्या मैं बाबू के कपड़ों के भी हाथ नहीं लगा सकती, उसको गोद में तो नहीं ले सकती? अरे पूजा तू क्यों कर रही है ऐसे, भगवान ने तो नहीं दिया, लेकिन तू तो मत कर ऐसा मेरे साथ। अब भाभी मेरे पास आपकी फालतू बातों का कोई जवाब नहीं है, आप जाओ, मुझे कपड़े धोने दो बाबू की। और आज मैं बोल देती हूँ, दोबारा बाबू के कपड़ों के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे और भी बहुत से काम है, बाबू का ही काम है क्या आपको? क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए आप? ठीक है नहीं लगा। ये छोटी बहू भी ना रोज रोज ये चीजें, सुबह शाम। अरे इसके बच्चे नहीं है तो क्या, कपड़े धो लिए तो क्या हो गया, क्या बोलो इसको,
ये नहीं समझे। अरे मम्मी जी बैठे हो क्या? अरे बैठी हूँ, बाबू कहाँ है, क्या कर रहा है, वो सो रहा है मम्मी जी क्या? उसको नहला धुला के सुला के आई हूँ। अच्छा। आज तो थक गई बहुत ज्यादा। अरे क्या हो गया, तबीयत तो सही है ना तेरी? अरे कुछ नहीं, बस मम्मी जी वो कल भाभी ने कपड़े धोए थे ना बाबू के, तब से इतना रोया, 2 दिन से सही सो ही नहीं पा रहा था, तो आज अच्छे से नींद आई है उसको। अरे बहू तो, अरे बड़ी बहू कपड़े धो दिए तो उससे रोएगा क्या, क्या लगती, क्या है ये, अरे क्या मम्मी जी सोचती है? होता है, नजर होती है, आप मानते नहीं हो, भाभी बांझ है मम्मी जी, आप मान लो इस बात को। अरे बहू। अरे मम्मी जी आप कैसे समझाओ, आप मेरी बात सुनो। देखो मैं जब वहां थी ना गांव में, तो हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, तो वो भी भाभी की जैसे बांझी थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं पहले, देखो मम्मी जी मैं भी इन चीजों को नहीं मानती थी, बांझ वांझ ये सब मैं कुछ नहीं मानती थी। मैं भी ये सोचती थी बांझ क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मम्मी जी सच में फर्क पड़ता है। आपको मैं बताऊंगी तो आप भी विश्वास करने लग जाओगे। आपको पता है ना, मैं तो हमेशा से टैलेंटेड थी, एग्जाम में हमेशा फर्स्ट आती थी, तो मेरे सारे पेपर अच्छे गए एकदम से। और लास्ट का मेरा फिजिक्स वाला पेपर था ना, उस दिन उस बांझ के मेरे को सुबह सुबह दर्शन हो गए। और जैसे ही मैं पेपर देख के आई, मेरा इतना मूड ऑफ हुआ, मुझे कुछ पेपर में तो इतने कम मार्क्स, मैं कह रही हूँ पासिंग मार्क्स आए मम्मी जी, बाकी सब में मेरे अच्छे नंबर बने थे। उस दिन से मैंने मान लिया कि हाँ होता तो है, सुबह सुबह मैंने उस दिन बांझ के दर्शन कर लिए। और देखो मम्मी जी मैं तो अब भी बोलती हूँ, आपने खुद ने देखा होगा, सुबह सुबह इनका ऑफिस जाना होता है और भाभी झाड़ू लगाती रहती है। अरे मैंने भाभी को इतनी बार समझा दिया कि जब ये जाए तब आप झाड़ू मत लगाया करो, सामने मत आया करो। और देखो अब भाभी की वजह से इनका बिजनेस भी ठप चल रहा है मम्मी जी। अब मैं कैसे समझाऊं, कोई मेरी मान ही नहीं रहा मम्मी जी। मम्मी जी आप मेरी बात मान लो, भाभी अपशकुनी है। अरे बहू। अरे मम्मी जी आप क्यों नहीं समझते, मेरी कोई नहीं मानता। भाभी अपशकुनी है, देखो बाबू भी कभी कभी रोता रहता है, और उनका तो बिजनेस ठप ही पड़ा, कब से क्यों नहीं मानते। अरे बहू चुप कर। अरे मम्मी जी आप मानो या ना मानो मुझे नहीं पता, भाभी अपशकुनी है, बांझ है। और देखो या तो भाभी रहेगी इस घर में या मैं रहूंगी। तो मम्मी जी देखो मैंने तो आज ये फैसला कर लिया है, क्योंकि आप मेरी बात सुनते नहीं हो। तो ये घर काफी बड़ा है, तो इसमें तो आप, मैं, ये और बाबू रह जाएगा, और पापा जी तो आते जाते रहते ही। और भाभी और भैया के लिए मैं सोच रही हूँ कि वो सामने वाली गली है, उसमें एक 1 BHK फ्लैट देख के आई हूँ, तो उसमें भाभी और भैया रह जाएंगे, तो सारी प्रॉब्लम भी हट जाएगी। और आप वो शादी भी नहीं कराना चाहते भैया की, तो फिर क्या करूँ मम्मी, मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ा। अरे बेटा, तू सही बोल रही है। मम्मी जी मैं सही बोल रही हूँ भाभी। चलो कोई बात नहीं, वो बेटे को और बड़ी बहू को बोल देंगे, वो रेंट पे रह लेंगे, हाँ कोई मम्मी बात जी वो नहीं। अच्छा है, फ्लैट में देख के आई हूँ। मैं भी मानती हूँ तेरी बात, बड़ी बहू अब सुगुनी है, लेकिन बेटा फिर छोटे वाले बेटे को वो किडनी निकलवानी पड़ेगी। मम्मी जी आप पागल हो गए, आप अपने छोटे बेटे के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, अरे कितना अच्छा इनका सब कुछ है, और बेटे के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। अरे मम्मी जी जिसके लिए सोचना चाहिए बड़े बेटे के लिए, उसके लिए तो आप सोच नहीं रहे हो। और देखो बेटे के लिए किडनी की बातें करें, मम्मी जी शर्म आनी चाहिए आपको, एक माँ हो आप, माँ। अरे तो बेटा मेरी बात तो सुन, जिस अपशकुनी की तू बात कर रही है उसी की किडनी है छोटे वाले बेटे के, उसी किडनी की वजह से आज छोटा बेटा जिंदा है बेटा, जिसको तू बांझ अपशकुनी अपशकुनी सुबह से लेके शाम को तक वो कुछ किसी चीज को टच भी कर देती है तेरे को पसंद नहीं, उसी की किडनी है तेरे पति के अंदर, तो वो तो निकलवानी पड़ेगी बेटा, उसी की वजह से जिंदा है वो। भाभी की किडनी? अरे हाँ। अरे नहीं उस मम्मी जी ये नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, डॉक्टर ने बोल दिया था इनकी इसकी दोनों किडनी फेल हो गई, तो बड़ी बहू ने अपनी किडनी दी थी देवर को, और आज तू जिसको बोल रही है को इसको घर से निकालो, ये अपशगुनी है, बांझ है, बांझ है। बेटा मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ, बड़ी बहू और बेटे को भेज दूंगी, मैं बोल दूंगी। अरे नहीं मम्मी मुझे नहीं पता था भाभी की किडनी को कुछ हो जाता तो मम्मी जी। अरे तो तू मान ही नहीं रही बेटा, ये तो इतना सोचती है बेटा, ये बांझ होना, ये अपशगुनी होना, ये बड़ी बहू के हाथ में है क्या, ये तो ऊपर वाले की देन है, किसी के बच्चे हो जाते हैं तो बॉडी में किसी चीज की कमी होती है तो हो जाता है, तो कैसे उसको एनी टाइम ऐसी नजर से देखती है, तो उसके साथ बैठ के चाय पीना भी पसंद नहीं करती। अरे बहू क्या बोलूं, मैं परेशान हो गई। नहीं मम्मी जी। बेटा तू पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी होकर के ऐसी बातें कर रही है। मम्मी जी मेरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। भाभी इतनी अच्छी, इतना सोचती है घर के बारे में, मैंने पता नहीं इनके लिए क्या क्या बोला। मम्मी जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा मैं क्या माफ करूंगी, माफी तो उस तेरी जेठानी से मांग, बड़ी बहू से मांग। अरे उनसे तो मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ मम्मी जी, बहुत परेशान कर दिया मैंने भाभी को।
लेकिन यकीन मानिए भाभी को अब मैं परेशान नहीं करूंगी, हमेशा बाबू उनके पास ही रहेगा, उन्हीं की गोद में पलेगा बढ़ेगा। अरे बेटा ये हुई ना बात, वो खुद के बच्चे से भी ज्यादा इसको अच्छे से रखती है, प्यार करती है, और तू उसको झट से गोद से छीन लेती है, क्या बीतती होगी उसमें, तू सोच एक बार बेटा, खुद पे लेके सोच। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मम्मी जी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि एक लेडी जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसको समाज में किस तरह तिरस्कृत किया जाता है, तो मैं तो ये कहूंगी कि ये एक बॉडी नेचर है या ऊपर वाले की देन है। बॉडी में भी कई प्रकार की कमियां हो जाती है, तो उससे ये तो नॉर्मल बात है, तो उस वजह से लेकर के हम किसी भी लेडी को परेशान ना करें, किसी तरह की कोई शिकायत ना करें, क्योंकि वो भी एक इंसान है। वीडियो हमारे एक व्यूवर है जयपुर के, उन्होंने भेजा है और ये एक रियल घटना है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।